क्वेश्चन पक्का आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स से। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल रखना है पूरे नहीं, जो जो याद करना है वो भी बताने वाला हूं। यहाँ पे जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पे डिपेंड करती है, उससे आप एग्जांपल्स का पता लगा लोगे। यानी जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड कर रही है ना वो एक्सटेंसिव का एग्जांपल हो गया। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है वो जैसे टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब देखो एग्जांपल्स देखना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें आ गया मास, मास पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम भी कर रहा है। जितनी भी एनर्जी है ना वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी। हीट कैपेसिटी आ गया, इंटरनल एनर्जी आ गया, एंथैल्पी आ गया, गिब्स एनर्जी आ गया, एंट्रोपी आ गया, रेजिस्टेंस भी होता है ना R बराबर रो L बाई A वाला सिस्टम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड कर रहा है मास पे, तो ये एक्सटेंसिव हो गया। और ध्यान रखना ये इन चीजों को ध्यान रखना, एनर्जी का, हीट कैपेसिटी और इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, यहां से क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, ये एग्जांपल देख लेना। इंटेंसिव के एग्जांपल्स हो गए टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मोलर मास हो गया, है ना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, लेटेंट हीट। और देखो इंटेंसिव में आपको याद रखना है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी आ गई और जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, जैसे मोलिलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का जो ईएमएफ होता है ना वो भी इंटेंसिव है। एक बात बताऊं, अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दो ना तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। अगर देखो किसी भी प्रॉपर्टी की यूनिट आपको मिल जाए जूल में, कैलोरी में, तो वो है एक्सटेंसिव। अगर इसे पर मोल बना दिया जाए, पर ग्राम बना दिया जाए तो ये इंटेंसिव हो जाती है। यानी देखो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी है ना, तो ये क्या है, इंटेंसिव है। स्पेसिफिक